संवार ले, सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले, सत्संग में जाकर तेरी बिगड़ी सुधार ले। सबको ज्यादा नमस्कार। बहुत सुंदर। समय भी हो, अपने वक्ता आचार्य अरविंद जी को बुलाता हूँ कि आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। कठोपनिषद। जी, सभी को सादर प्रणाम। और आइए वैज्ञानिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के अंतर्गत जिस कथा का श्रवण और जिस कथा को हम सब आत्मसात करने के लिए नचिकेता के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, तो आइए हम इस कार्य को आरंभ करें। तो सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का पाठ बड़ी भावना के साथ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित आदरणीय श्रद्धेय श्री महेंद्र मुनि जी, जिनके संचालन में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है, और मेरी वाणी का श्रवण करने के लिए उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, भद्र सज्जनों, हम सब मिलकर नचिकेता के उस पवित्र जीवन से प्रेरणा लेते हुए जीवन के उस सुखद मार्ग पर चलकर जहां श्रेय की प्राप्ति होती है, जहां आनंद की प्राप्ति होती है, जहां संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं, और मैं यूं कहूं कि गृहस्थ अपने निज कर्तव्यों का पालन करते हुए आदर्श जीवन व्यतीत करता हुआ आनंद युक्त लोक को प्राप्त होता है, ऐसा जीवन जीने वाले नचिकेता ने स्वयं के व्यवहार से, स्वयं के जीवन से हम सबको आलोकित करने का, हम सबको बोध कराने का प्रयत्न किया। जब नचिकेता अपने पिता वाजश्रवा, उन वाजश्रवा को देखता है कि मेरे पिता सर्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। सर्वमेध का अर्थ है कि जीवन के रहते हुए समस्त सांसारिक वस्तुओं का परित्याग,
वस्तुओं को त्याग देना। ऋषि का विचार है, ऋषि का चिंतन है कि मेरे पास जीवन के रहते जो सांसारिक वस्तुएं हैं वे एक समय के पश्चात संसार में ही छूट जाएंगी। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन संसार की समस्त वस्तुओं से मैं पृथक हो जाऊंगा। संसार के लिए मैं बना था और संसार में मैं रहा और संसार की प्रत्येक वस्तुओं को मैंने अपना समझा, पर जिस दिन जिस पल मुझे ये पता चला कि ये मेरे लिए हैं, मैं इनके लिए नहीं। क्योंकि मैं नहीं था तब भी ये वस्तुएं थीं और जब मैं नहीं रहूंगा तब भी ये वस्तुएं रहेंगी। मेरे होने से पहले सूर्य निकलता था, सूर्य प्रकाश देता था, सूर्य चमकता था, हवा बहती थी, नदी का निरंतर प्रवाह बहता रहता था। ये धरा, ये भूमि, प्रकृति का प्रत्येक कार्य मुझसे पूर्व था। मेरा संयोग हुआ, मुझे जन्म मिला। ईश्वर ने इन समस्त सांसारिक वस्तुओं को, इस प्रकृति को भोगने के लिए मुझ जीवात्मा को उत्तम शरीर देकर इस संसार में भेजा और संसार में आकर के मुझसे पूर्व परमात्मा ने मेरे जीवन के लिए जो व्यवस्थाएं दी थी, उन व्यवस्थाओं में रहते हुए निज कर्तव्यों के द्वारा मैंने और भी स्मरणीय, मैंने और भी सुंदर मैंने बनाया और अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति की। तदंतर ज्ञान से, प्रज्ञान से, विद्या से मैं इस प्रकृति का भोग किया। मेरे पास वस्त्र नहीं था, अर्थात मैं यूं कहूं कि मनुष्य के पास वस्त्र नहीं था। परमात्मा ने पहले रुई कपास का वृक्ष बनाया, पेड़ बनाया, कपास दिया, बुद्धि दी, उसके साथ साथ उस कपास से किस प्रकार से वस्त्र तैयार करना है विद्या दी और मनुष्य ने अपनी बुद्धि बल से उस कपास से वस्त्र निर्मित कर लिया अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सुविधाओं के लिए, अपने सुख के लिए। तो मुझसे पहले था और जब इस संसार में मैं नहीं भी रहूंगा या मैं यूं कहूं हम नहीं रहेंगे, उसके पश्चात भी ये वस्तुएं रहेंगी। हम ही आए थे और हम ही यहां से चल बसे। ये शरीर भी हमारा इन पंच तत्वों से जो बना हुआ है, जब तक चेतन तत्व अर्थात मैं हूं, मेरी आत्मा है, चेतनता है, तब तक शरीर चल रहा है। और जैसे ही चेतन शक्ति, ये आत्मा, ये प्राण इस शरीर से मुक्त होते हैं, वियुक्त होते हैं और यह शरीर ज्यों के त्यों इस संसार में पड़ा रहता है। एक समय के पश्चात ये शरीर दिखाई नहीं देता, जलीय तत्वों में अर्थात जल में मिश्रित हो जाता है, अग्नि तत्व में मिल जाता है, तो ये शरीर धीरे धीरे गल जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वाजश्रव विचार कर रहे हैं कि मैं इस संसार में जब तक हूं, जब तक संसार चल रहा है, एक दिन तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए सर्वजित अर्थात सब वस्तुओं को जीतने के पश्चात सर्वमेध यज्ञ करते हैं। सर्वमेध में जो जो वस्तुएं मुझे प्रिय हैं उन सब वस्तुओं को त्यागता हूं। लेकिन वहां पर जब दान कर रहे हैं, वस्तुओं का परित्याग कर रहे हैं, उस समय मन में आता है वाजश्रवा के, मेरा पुत्र, मेरा बेटा
हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे जो गृहस्थ जीवन में जीते हैं, रहते हैं, कि मेरे पश्चात मेरी संतान का क्या होगा, या मेरे जीते जी मेरी संतान सेट हो जाए। उस संतान को सेट करने के लिए पिता खुद अपसेट हो जाता है, परंतु संतान को अपसेट नहीं होने देता, सेट करना चाहता है। एक बच्चे को रात में पता चला कि मुझे अमुक तिथि में, अमुक समय में मनोरम दृश्य देखने के लिए पर्यटक के रूप में पर्यटन करना है, घूमना है, घूमने जाना है। बच्चे ने हिल स्टेशन पर जाने की एक तैयारी मन में कर ली, मन में विचार कर लिया, दृश्य उसके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उठ रहे हैं, भाव उठ रहे हैं। वहां के पहाड़ कितने ऊंचे होंगे, वहां का पानी कितना ठंडा होगा, वहां का वातावरण कितना मनोरम होगा, कितना मनोहर दृश्य लगेगा। बर्फीले पहाड़, हिमालय की यात्रा, उस हिमालय की यात्रा में जब रास्ते से निकल रहे होंगे, किनारे पर खड़े हुए चाय की दुकान पर बैठ करके चाय पिएंगे। बच्चा मन में एक उत्साह के साथ विचार कर रहा है, और विचार करते करते क्या हुआ कि रात को बिस्तर पर बंद आंखों के साथ लेटे हुए थे, नींद नहीं आ पा रही थी, सो नहीं पा रहे थे। मन उत्सुक था, उत्सुकता थी जाने की, उस बर्फीली पहाड़ी को देखने की, बर्फ से खेलने की, मनोरम दृश्य की। और जब मनोरम दृश्य देख रहा था, नींद नहीं आ पाई, और प्रातः काल उठे तो अपने पिता से उस बच्ची ने कहा, पिताजी रात भर सो नहीं सके, नींद नहीं आ पाई। जब पिता ने सुना कि बच्चे को नींद नहीं आई, तो पिता ने भी कहा, बेटा नींद आपको नहीं आई तो नींद मुझे भी नहीं आई। अब दोनों में अंतर समझिएगा, अब समझने वाली बात है। बंधुओं, बच्चा इसलिए नहीं सो पा रहा है, वो सपने देख रहा है कि वहां के दृश्य, वहां का परिदृश्य कैसा होगा, मैं वहां जाऊंगा तो क्या क्या करूंगा, कैसे कैसे रहूंगा। वो सपने देख रहा है, सपने बुन रहा है, और पिता इसलिए नहीं सो रहा, उस बच्चे के सपने पूरे कैसे होंगे यह सोच रहा है। सपने संतान के पूरे करने के लिए पिता नहीं सो पा रहा, और सपने संतान को नहीं सोने दे रहे हैं। कितना आपस में मेल है। एक दोनों के सपने हैं, एक सपने पूरे करने के लिए नहीं सो पा रहा है, दूसरा सपने देख रहा है तो सपने देख करके नहीं सो पा रहा। तो पिता ने कहा कि तुम सपने देख रहे थे इसलिए नहीं सो पा रहे थे, और मैं तुम्हारे सपने पूरा करने के लिए नहीं सो पा रहा था कि तुम्हारे सपने कैसे पूरे होंगे। बंधुओं, बात माताओं बहुत सामान्य सी लगती है, पर विचार करें कि पिता अपनी संतान की इच्छा के लिए, अपनी संतान की इच्छा पूर्ति के लिए योजना बनाता है, कल मेरी संतान का भविष्य उज्जवल हो, कल उसका ठीक हो, भविष्य ठीक हो। स्वयं गलत रह करके भी संतान को गलती नहीं करने देता। अज्ञानी पिता अपनी संतान को ज्ञानवान बना लेता है, अपने सदाचार से, अपने व्यवहार से, और आचार्य कुल में जब उसे शिक्षा और दीक्षा प्राप्त होती है तो उसका जीवन चमकने लगता है। पिता तो पिता था, मिट्टी में मिला रहा, पर संतान को, अपने पुत्र को उस शिखर तक पहुंचा दिया जिस शिखर पर अनेकानेक लोग सोचते हैं पहुंच नहीं पाते। पिता वह संरक्षण है जिनके संरक्षण में संतान उन्नति करती है। पिता वो संसार का पालनहार है जो स्वयं अपने पेट को न भर के संतान के पेट को भरता है। पिता वो पालक है
जो अपने संतान के जीवन को, अपने पुत्र के जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को पालता है। और आज वाजश्रवा ऋषि सर्वजित यज्ञ करते हुए, सर्वमेध यज्ञ करते हुए विचार कर रहे हैं कि जो वस्तुएं परित्याग की हैं, मेरी मृत्यु के बाद भी मुझसे छूटेंगी, क्यों ना मैं जीते जी इनको छोड़ने लग जाऊं। जीते जी छोड़ते जा रहे हैं। संतान आकर के खड़ी हो गई पिता को देख करके, पिता मेरे बहुत अच्छा दान कर रहे हैं, दान में वस्तुओं को दे रहे हैं। परंतु उस बालक ने देखा मेरे पिता जिन वस्तुओं का त्याग कर रहे हैं वे वस्तुएं देने के योग्य नहीं है। शास्त्रकार, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, लिखते हैं कि जो वस्तुएं देने के योग्य नहीं है, भोग योग्य नहीं है, और ऐसा देने वाला दान में देता है, तो ऐसे लोगों को उन आनंद रहित लोकों में वास मिलता है जो आनंद रहित होते हैं। जहां आनंद नहीं होता, सुख नहीं होता, ऐसे लोकों में उन्हें निवास करना पड़ता है, रहना पड़ता है, वे लोग वहां जाते हैं। हम समझ सकते हैं कि शरीर से हम देखने में तो एक जैसे मनुष्य लगते हैं, परंतु एक सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए दुखी है, और दूसरा ऐसा है जिसके पास सांसारिक वस्तुएं अत्यधिक हैं, भोग रहा है। कहते हैं कि पैसे की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर ऐसा कहने के लिए पैसा बहुत कमाना पड़ता है, तब ये शब्द कहने पड़ते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। पर पैसा नहीं होता तो पैसा ही सब कुछ होता है। जीने के लिए धन होना बहुत आवश्यक है। मेरी सोच मेरा धन है, मेरे विचार मेरा धन है, मैं इस संसार का भोग जो शक्ति है वो मेरा धन है। धन केवल मात्र इस द्रव्य को नहीं कहते, पैसे को ही मात्र नहीं कहते, शक्ति को भी धन कहते हैं। यदि शक्ति जीवन में नहीं है, विचार जीवन में नहीं है, उत्सुकता जीवन में नहीं है, उमंग जीवन में नहीं है, प्रवृत्ति जीवन में नहीं है, कुछ नहीं होगा, सब व्यर्थ है। तो नचिकेता ने जब ऐसा देखा तो नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि आप जिन वस्तुओं को दे रहे हैं उससे आपका लोक सुधर नहीं रहा, योग्य नहीं बन रहा, स्वर्ग सुख प्राप्त नहीं होंगे, इससे तो आप नारकीय जीवन को जिएंगे। पिताजी इन वस्तुओं को दान न करें, उन गायों को भी दान में न देवे जो गाय दुग्ध नहीं दे सकती हैं, जो चारा नहीं खा सकती हैं, जो पानी नहीं पी सकती हैं, जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हैं, जिनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है। तो पिता ने एक बार सुना, दो बार सुना, और सुनकर के उसने इग्नोर कर दिया, उन्होंने अनसुना कर दिया। और जब उपेक्षा कर दी तो आकर के पुत्र नचिकेता ने उनको झकझोरा, पिताजी ये क्या कर रहे हैं, और पिताजी मुझे किसको देंगे। ये शब्द जब पिता ने सुना, ये प्रश्न जब सुना, तो पिता क्रोधित हो गए, क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के उन्होंने आवेश में आकर के कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। और यहां से कथानक आरंभ हुआ कि आप मृत्यु को देता हूं, और नचिकेता मृत्यु लोक से यमाचार्य के पास गए और मृत्यु लोक में यमाचार्य से मिलते हैं। 3 दिन के लिए यमाचार्य ने उस ब्रह्मचारी को भूखे प्यासे देख करके 3 वर मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने उन 3 वरों की मांग की। तो पहले वर में ही नचिकेता ने कहा कि हे आचार्यवर, यदि मुझे आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता की मुझे प्रसन्नता दे दीजिए कि मेरे पिता मुझसे रुष्ट हो गए, मुझे दुखी हो गए। कथा निरंतर आगे चल रही थी और हम पहुंच गए थे कि देने से, सुख देने से सुख बढ़ता है और दुख बांटने से दुख घटता है। तो जीवन जीने की कला क्या है? तो मैंने प्रसंग में पिछली बार रखा था कि अपने जीवन के रिमोट कंट्रोल को किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए जो आपको विचलित कर दें, परेशान कर दें। जब चाहें आपको लोग, दुनिया के लोग खुश कर दें, जब चाहें दुनिया के लोग आपको दुखी बना दें, परेशान कर दें। नहीं, आपका जीवन है, आपके लिए है। आप जितना बेहतर बना सकते हैं वैसा बेहतर बनाइए।
आप उच्च कोटि का बना सकते हैं साधना से। साधन कम हो कोई बात नहीं, पर साधना में कमी नहीं होनी चाहिए। भवन छोटा हो कोई बात नहीं, पर भावना छोटी नहीं होनी चाहिए। आपके पास भावनाओं की उच्चता हो, आप उन भावों में रहें कि आपको लगे कि मैं जहां जहां जा रहा हूं मेरा प्रियतम परमात्मा मेरे साथ चल रहा है। मानो संसार में मैं जहां बैठता हूं वहीं मेरा परमात्मा ठहर जाता है, मेरा प्रिय ठहर जाता है। मैं अपनी परमात्मा से बहुत प्रेम करता हूं। ऐसा लगता है कि मैं ही प्रेम नहीं करता, मेरा प्रभु भी मुझसे बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है, मुझे दुलार करता है। जहां जहां कदम रखता हूं मेरे कदमों में इतनी ताकत, इतनी शक्ति आ जाती है कि मुझे सही दिशा मिल जाती है। मेरा मुझे जीने की शक्ति दी है। मेरा प्रभु मुझे सही दिशा की ओर ले जा रहा है, मुझे गलत नहीं जा सके। ऐसा विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए निरंतर संतान प्रगति करती है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। है भरोसा ईश्वर पर करें, धोखा नहीं मिलेगा, धोखा नहीं होगा। संसार पर किया गया भरोसा टूटता है, परमात्मा पर, भगवान पर, ईश्वर पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। हम सांसारिक जीवन जीते हुए, सांसारिकता में रहते हुए हमें लगता है कि हमारा भरोसा टूट रहा है, या हम यूं कह सकते हैं हम जो चाहते थे सो नहीं मिल रहा है। बंधु, प्रारब्ध नहीं था, मेरा परिश्रम नहीं था, कहीं ना कहीं कमजोरी मेरे जीवन में थी, इसलिए मुझे वैसा नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। माताओं, बंधुओं, जीवन में अनेकों पड़ाव मनुष्य के आते हैं। जब वह बहक जाता है या अपने पारिवारिक जीवन के लिए वह पाप कर बैठता है। मन है, मन की गति है, मन संभला हुआ है तो जहां हम चाहेंगे मन वहीं ले जाएगा। और यदि मन संभला हुआ नहीं है, मन कहीं फिसल गया, तो जहां जहां मन ले जाएगा, जहां जहां इंद्रियां ले जाएंगी वहीं हमें पहुंचना पड़ेगा। इसलिए लोगों ने कहा मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। किसी पर नियंत्रण करना है तो मन पर नियंत्रण कर लीजिए, मन को नियंत्रित कर लीजिए। और आप तो शयनकालीन, शयन में जाते हुए, शयन कक्ष में पहुंच करके, अपने बिस्तर पर पहुंच करके आप जब मंत्र पाठ करते हैं रात्रिकालीन, तो वहां भी बोला तन में मन शिव संकल्प, तो हे परमात्मन, हे मेरे भगवान, मेरे मन में जो उठने वाले संकल्प हैं वे शिवमय हों, शिव हों, शिवत्व से युक्त हों, कल्याणकारी हों। संकल्प व्यक्ति का श्रेष्ठ होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। और जब दृढ़ संकल्प होगा तो कभी जीवन में परेशानियां नहीं आएगी, जीवन सहजता के साथ पार होगा। संसार की गति है, संसार के लोग हैं जो भटकाएंगे, संसार के लोग अपनी ओर लेके जाएंगे, क्यों संसार है। अभी कहीं आर्य समाज में एक सम्मान समारोह था और वहां हम लोग कुछ आचार्यों के साथ पहुंच गए। जब सम्मान समारोह समाप्त हो गया तो हम खड़े हुए और खड़े होकर के हमने अन्य आचार्यों से कहा कि अब सम्मान प्राप्त हो गया है, अब हम लोग चलते हैं। तो 7-8 आचार्य गण हमारे साथ हो गए और हम उस समारोह स्थल से आर्य समाज के बाहर द्वार पर पहुंच गए। जैसे द्वार पर पहुंचे तो अनेक लोग जो रास्ते में मिले तो सबने कहा कि आप भोजन करके जाते तो अच्छा लगता। तो मैंने कहा नहीं, कार्यक्रम बाहर दिया हुआ है तो वहां भी पहुंचना है। तो एक माता वहां उस समारोह में से उठ करके आई, जो वहां की पदाधिकारी थी, वो आ करके हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहा कि आप तो क्या उठ गए, अन्य लोग भी आपके साथ जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि आप तो उस रानी मक्खी की तरह थे जो छत्ते में से निकल के चले, अन्य मक्खियां निकल करके आपके पीछे पीछे दौड़ने लगी।
तो मैंने उनसे कहा कि रानी मक्खी मत कहिए, क्योंकि रानी मक्खी जो मक्खी है वो स्त्रीलिंग है और हमें पुरुष। तो जब ये बात उठी तो मैंने कहा कि हम तो भेड़ों की भीड़ में रहते हैं, और भेड़ों की भीड़ का एक कार्य है, एक बड़ी सहजता है कि भेड़ जिस ओर चलती है अन्य भेड़ें उसके पीछे पीछे चलने लग जाती हैं। माने हम तो भीड़ के साथ हैं, भीड़ में रहते, भीड़ साथ चलती है। हम तो क्या है, हम तो वो लोग हैं कि जो जिस परंपरा में जिस तरह से लोग मिलते हैं उनके साथ कारवां बनता चला जाता है। माताओं बंधुओं, इतनी बड़ी सहजता की बात थी, लेकिन मैं जो आपसे कहने लगा हूं वो अब मर्म की बात है, जो समझने वाली बात है। नचकेता अपने पिता की उस दुर्दशा को देख रहा है। बालक छोटा है पर सोच बड़ी है। वो बड़ी सोच के साथ में देख रहा है कि मेरे पिता नारकी जीवन को भोगने वाले हैं, इसलिए मुझे ही पिता को सचेत करना पड़ेगा, मुझे ही बताना पड़ेगा, मुझे ही समझाना पड़ेगा मेरे पिता किस दिशा की ओर जा रहे हैं। कोई लायक पुत्र होता है, कोई बालक इतना योग्य होता है कि अपने पिता को भी दिशा देता है। और शास्त्रकारों में शास्त्रकार शास्त्र में लिखते हैं कि बालक उसे नहीं कहते जो आयु से छोटा होता है, बालक उसे कहते हैं जो विद्या में अल्प होता है, विद्या में छोटा होता है, अज्ञानता से युक्त होता है। अज्ञानी बालक है और ज्ञानी पिता है। ज्ञानवान व्यक्ति को, विद्वान को पिता कहा गया शास्त्र में। तो यहां ऐसा लगता है कि नचिकेता आज अपनी पिता रूपी बालक को संदेश दे रहा है। जीवन को समझने की, जीवन को जांचने की, जीवन जीने की कला का नाम ही जीवन है। और यह कला किसी किसी को आती है। मैं आपसे एक प्रश्न करने लगा हूं। आपने अपने जीवन में कभी आपने सुअर चराए? सुअर 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 जानते होंगे, पिग। आप तो प्रबुद्ध हैं, आप कहेंगे कैसी अटपटी सी बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जो सुअर चराने वाला जहां चराता है वह स्थान कैसा होता है? जहां सुअर चरता है गंदगी से युक्त होता है, और सुअर का जो भोजन है वो भी गंदगी है। गंदे स्थान पर गंदगी को खाने वाला सुअर है। तो जिस स्थान पर सुअर रहता है और जो सुअर को चराता है, अब चराना तो छोड़ दीजिए कि आप, क्योंकि मुझे पता है कि आप बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, तो आप तो ऐसे काम करते ही नहीं होंगे, हम ऐसे कोई भी नहीं करता होगा। तो जो सुअर चराने वाला है या सुअर है, उसके साथ आप बैठना पसंद करेंगे? जो गंदगी में रहता है, गंदा है, मैले कुचले कपड़े पहना है, दुर्गंध आ रही है, क्या ऐसे व्यक्ति के पास में आप बैठना पसंद करेंगे? बैठना अच्छा लगेगा? तो आप ना में उत्तर देंगे, गर्दन हिलाएंगे, नहीं नहीं, हम ऐसे गंदे व्यक्ति के साथ में बैठना पसंद नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, सुअर और सुअर चराने वाले के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। अब सुअर जो चर रहा है उसके साथ एक मैदान में बकरी चर रही है, और बकरी चरा रहा है एक आदमी। जो बकरी चरा रहा है, बकरी चर रही है, तो बकरी का भोजन क्या है? घास, पत्ते, पत्तियां। तो घास खा रही है, पत्तियों को खा रही है। घास और पत्ती को जो खा रही है, वो पत्ती खाती है, घास खाती है, खाती रहती है, बार बार खाती है, और करती क्या है फिर? कि खाती रहती है और पीछे से निकालती रहती है। खा भी रही है, निकाल भी रही है। अच्छा अब बताइए, यदि सुअर चराने के लिए कहा जाए और बकरी चराने के लिए कहा जाए, तो आप में से कितने लोग होंगे जो दोनों में से बकरी या सुअर का चुनाव करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कोई सुअर का चुनाव करेगा। बकरी चराने का चुनाव तो आप कर लेंगे, क्योंकि सुअर की अपेक्षा बकरी ठीक है, तो बकरी चराना ठीक है, बस सुअर नहीं चराएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप बकरी की रस्सी पकड़ लीजिए और बकरी चराने के लिए चलिए। जैसे ही आपने बकरी की रस्सी पकड़ी और चराने के लिए चलने लगे, हमने कहा ठहर जाइए, हमारे पास गाय भी है।
आवाज चली गई। ऑडियो वीडियो दोनों अटक गए हैं। बैठकर गाय बैठकर अपना भोजन ग्रहण करके बैठ करके जुगाली करती है, अर्थात मुंह चलाती है, पचाती है। भोजन पेट भर गया, दोबारा नहीं खाती बकरी की तरह, लेकिन वो क्या करती है, खाती है और खाने के बाद में जुगाली करती है। अब ये कहा जाए कि बकरी, एक तरफ बकरी की रस्सी है, दूसरी तरफ गाय की रस्सी है, तो ये कहा जाए कि आप ये बताएं कि गाय को चराना पसंद करेंगे या बकरी को। तो अब आप गाय को हाथ में ले लेंगे, बोले गाय हमें दे दो, बकरी नहीं भाई, क्यों, बकरी तो खाएगी भी और गंदा भी उसी स्थान को करेगी, पर गाय जिस स्थान पर खाती है उससे दूर गोबर त्यागती है, और गोबर में भी दुर्गंध नहीं होती, इसलिए हम तो गाय को चराएंगे। अच्छा, मैं यदि ये कहने लगूं कि गाय और ये कहा जाए कि मनुष्य, दोनों में से किसको चराएंगे, तो आप सब कहेंगे भैया गाय पशु आदि को हम नहीं चराएंगे, मनुष्य को चराना ठीक है। और मनुष्य को चलाते भी हैं लोग, मनुष्य देखो चराते भी हैं और चलाते भी हैं। क्यों? जो गाय ने खाया, उस गाय ने थोड़ी देर के पश्चात उस खाए हुए को जुगाली की पचाया। जो ज्ञान, जो विद्या, जो आत्मबल का उपदेश प्राप्त किया, कानों से सुना, अर्थात मैंने आपके सामने घास के रूप में, भोजन के रूप में मैंने अपने ज्ञान, अपना अनुभव परोसा, आपने ग्रहण किया। लेकिन यदि उस भोजन को जो ग्रहण किया किया और छोड़ दिया, तो हम बकरी के जैसे हो गए। और यदि गाय की तरह बैठ करके हमने उस पर क्या किया, आत्मचिंतन, जिसे निधिध्यासन कहते हैं, हमने उस पर चिंतन किया, आत्म के साथ विचार किया, और विचार करने के पश्चात हमने क्या किया कि जो सुना हुआ था वो अपने जीवन में उतार लिया, पच गया भोजन, आचरण में आ गया। जब आचरण में जीवन में आया तो लोगों ने कहा कि देखो, अब जब तक ये व्यक्ति इस आचरण से दूर था तब तक ये व्यक्ति गंदा था, गंदगी में रहता था, गंदे विचारों से था, और अब गंदे विचार, विचारधारा से दूर हो गया। उसने किसी व्यक्ति की गांठ को बांध लिया, किसी व्यक्ति के विचारों को बांध लिया, किसी व्यक्ति की अच्छाइयों से बन गया, किसी व्यक्ति के व्यवहार को देख करके उस जीवन में सुधर गया। अरे अमीचंद, तुम हो तो हीरा पर कीचड़ में फंसे हुए हो। अरे ऐसा कोई दयान रूपी चमत्कारिक विद्वान मिल गया, और सुन करके अमीचंद जैसा गिरा हुआ व्यक्ति भी उठने लगा, उठ गया जीवन। तो ऐसे व्यक्ति को जब कहा कि तुम गंदगी में रहते हो, गंदे विचारों में रहते हो, विचार यहां है और इस यहां पर गंदगी भरी हुई है, तो मुझे लगता है कि उस प्रवृत्ति के लोग हैं वे लोग जो मैंने पहले कहा था कि वो गंदे लोग, गंदी प्रवृत्ति के लोग उस क्षुद्र जीव की तरह है, जिसे मैंने सुअर कहा था, गंदगी में रहते हैं, गंदे बने रहते हैं, गंदगी दिखाई नहीं देती, शरीर दिखाई देता है मनुष्य का, और गंदगी भरी हुई है, यहां सोच भरी हुई है। ऐसे गंदे लोगों के साथ बैठना कोई पसंद नहीं करता। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो बोलते बहुत हैं, और बोलते हैं, सुनते हैं और फिर निकाल देते हैं, बोले इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने तो सुना था और मैंने छोड़ दिया, मैंने तो दूसरे को देख करके अच्छा आचरण सीखा था और वहीं छोड़ दिया, इसमें मेरा कुछ नहीं है, और वो सुना और निकाल दिया। हमने कहा हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें तो वो लोग चाहिए जो गाय की तरह सीधे हों, हमें तो वो लोग चाहिए जो गाय की तरह जब भोजन कर ले तो जुगाली करें। जो मैंने सुना, जो मैंने श्रवण किया, जो मुझे भोजन में आत्मा को भोजन ज्ञान का परोसा गया, उस परोसे हुए भोजन को मैंने आत्मसात कर लिया। जब आत्मसात कर लिया तो मैंने कहा कि मैं अब तक तो जीवन में कुछ समझ न पाया था, अब मुझे समझ आया, अब मैं समझा हूं अपने आप को, अपने जीवन को। दयानंद लिखते हैं कि जब इस संसार में संसारिक लोगों को देख करके मेरे मन में विचार उठा, दयानंद
इस संसार में क्या बदलाव लाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा मन हुआ कि मैं मर जाता हूं और हिमालय में मैं चला गया, मरने की सोच रहा था। ऐसा दयानंद चरित्र में और योगी का महात्मा नाम की पुस्तक है, उस पुस्तक में ऐसा वर्णन मिलता है कि दयानंद वहां पर पहुंचे और दयानंद का मन बदल गया कि नहीं, मरना नहीं है, मृत्यु तो आएगी और सब कुछ छुड़ा करके ले जाएगी, लेकिन मुझे मृत्यु से पहले जीना है, और जिए तो ऐसे जिए कि अनेकों लोगों को जहां जहां चलते गए वहां वहां जीवन देते चले गए। मृत्यु के समय भी अनेक लोगों को जीवन दिया, और ऐसा जीवन दिया कि जो बुझा हुआ जीवन था, जो मृत्यु की ओर थे, जो बुझे हुए दीपक थे, वो जल उठे। उनके जीवन में ऊर्जा का प्रवाह हो गया, एक शक्ति का संचार हुआ, और उन्होंने आर्य समाज का काम, एक श्रेष्ठ समाज का काम किया, श्रेष्ठ जीवन उनका बना। ऐसे अनेकानेक लोग थे। तो मैं आपसे कह रहा था कि जीवन जब समझ में आ गया तो फिर घबराना क्या। और नचिकेता उधर अपने पिता को समझा रहे हैं, लेकिन मन में है। तो एक राज्य में जो राजा था, उस राजा ने कहा कि महाराज, अपने गुरु से, महाराज आप मेरे भवन में पधारे और आपके स्वागत के लिए मेरा राजभवन तैयार है। राजा के स्वागत को देखकर, राजा के विचारों को देखकर के गुरु ने कहा कि हम तुम्हारे राज्य में, राजभवन में अवश्य आएंगे। और राजभवन में गुरुजी पहुंच गए। जब गुरुजी राजभवन पहुंच गए तो उनके सम्मान में, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए वहां के राजा ने नर्तकी को बुलाया, और नर्तकी, राजभवन सजा हुआ है और वहां पर नर्तकी अपना नृत्य कर रही है। नृत्य में सभी खो गए। धीरे धीरे रात्रि भोर की ओर जा रही है, और जैसे ही प्रातःकाल, भोर का समय था, ब्रह्म मुहूर्त था, यूं कह सकते हैं कि प्रातःकाल होने वाली थी, तो नर्तकी का जो ढोलक वादक था, तबला वादक था, ऊँघने लगा, उसे नींद आने लगी, उसके हाथ चल नहीं पा रहे थे। नर्तकी ने उस समय पर कि यदि तबला वादक सो गया तो मैं कैसे नाचूंगी, और मैं नहीं नाचूंगी तो राजा रुष्ट हो जाएगा, और राजा रुष्ट हुआ तो उसके गुरु का अपमान होगा। इसलिए तो उसने जो एक दो पंक्तियां बोली थी उस समय पर, पल पल गई, क्या कहती है, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए। अर्थात बहुत रात बीत गई है, अब थोड़ी सी रही है, थोड़े से पल रह गए हैं, और अब विदाई का समय आने वाला है, अर्थात सुबह होगी, हमारी विदाई होगी। कहा एक पल के कारणे, एक पल के लिए, कुछ समय के लिए कलंक ना लग जाए। जैसे ही शब्द नर्तकी ने बोले, तबला वादक रुक गया और तबला बजाने लगा। लेकिन तबला वादक तो तबला बजाता जा रहा था, नर्तकी नाच रही थी, नृत्य कर रही थी। उस समय राजा की जो पुत्री थी, उस पुत्री ने अपना गले का हार निकाला और निकाल करके नर्तकी को दे दिया। दोबारा से फिर इस दोहे को बोला, बोल करके जो राजकुमार था, उस राजकुमार ने अपना मुकुट उतारा और नर्तकी को भेंट कर दिया। राजा ने अपनी माला उतारी और उसको दे दी। तो राजा ने कहा कि नर्तकी, एक तुम वैश्या होकर तुमने सब कुछ ले लिया, एक तुम वैश्या हो और वैश्या होकर के तुमने हम सब से सब कुछ ले लिया। तो जो गुरु के सम्मान में इतना भव्य आयोजन किया गया था, वे गुरु उस राजा से कहते हैं, राजन,
इसे नर्तकी मत बोलिए, इसे वैश्या मत कहिए। ये वैश्या नहीं है, ये तो मेरी गुरु है। क्या बोलते हैं? ये मेरी गुरु है। इसने मुझे आज एक शिक्षा दी है, पाठ पढ़ाया है जीवन का। तो कहा गुरु जी क्या कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। बोले मैं बहक गया था, बहक रहा था, बहु बीती। आवाज चली गई है। और अब कहीं थोड़े समय इंटरनेट का प्रॉब्लम लग रहा है वहां से। बहुत अच्छा चल रहा था कि जीवन में आगे बढ़ने के आयाम तय कर रहे थे, साधक साधना में थे। वृद्धावस्था तक पहुंच गए तो बहुत से लोगों को देखा कि उनका जीवन अंतिम समय में बना कि पतितों से भी पतित जीवन उनका निकला। पतित जीवन था, बहुत अच्छा जीवन निकला। किसी राह पकड़ ली, किसी की बात पकड़ ली और जीवन बहुत अच्छा सा जिया। जिस राह पर, जिस मार्ग पर चल रहे हैं आज, आर्यवीर दल के कार्यकर्ता थे, अकाउंट संभालते थे, कोषाध्यक्ष थे। तो यहाँ गुरुग्राम में ही सेक्टर 67 में कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं उनके साथ लौट रहा था। तो मुझे कहने लगे आचार्य जी बस आपका स्नेह और आपकी कृपा बनी रहे। बोले आर्य समाज तो मैं जा नहीं पाता, पर आर्य समाज को छोड़ना नहीं चाहता। देखिए, आर्य समाज में जा नहीं पाता हूँ, आर्य समाज को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। व्यस्तताएं जीवन की रहती हैं, आप मुझ पर और मेरे परिवार पर बस अपनी कृपा रखिए। तो मैंने कहा आप निश्चिंत रहें, आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं और ये विधा नहीं जाएगी। तो उन्होंने अगली पंक्ति में मुझे कहा आचार्य जी मुझे वे लोग बहुत पसंद हैं जो अंदर से और बाहर से एक होते हैं। आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन, जिसे कथनी और करनी कहते हैं। कथनी जो कथन है, अंदर से शब्द निकले, वैसा जीवन अंदर से था, और जो शब्द निकले वो शब्दमय जीवन हमारा बाह्य था। तो शाब्दिक जीवन भी हमारा अच्छा है, और जो अंदर से कथन, जो शब्द निकल रहे हैं, वो आंतरिक जीवन भी बहुत पवित्र है। ऐसा मेरा मानना है कि जो प्रोडक्शन कंपनी प्रोडक्ट तैयार करती है, प्रोडक्शन कर दिया जिस प्रोडक्ट का, वही गेट के बाहर निकलता है। ठीक जो हमारे अंतः में, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे विचार, हमारी अभिव्यक्ति, हमारे शब्द, हमारी जीवन शैली बनकर हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति ने कहा था कि करनी और कथनी समान होनी चाहिए। तो उधर नचिकेता अपने पिता को कह रहे हैं कि पिताजी आप करनी और कथनी में भेद मत करिए, आप समान बने रहिए। आप जिस पुत्र मोह में ये पाप कमाने जा रहे हैं, वही पाप आपको पतन की ओर ले जाएंगे, दुख की ओर ले जाएंगे। पिताजी आप मेरे लिए ना विचार करें, मेरे लिए ना सोचें। पिता क्रोध में आ गए, तुम क्या सोच रहे हो, क्या बात कह रहे हो? और पिता ने क्रोध में आकर के उस अपने पुत्र को मृत्यु को दे दिया, यमाचार्य को दे दिया। और यहां से यमाचार्य से पुत्र जब पहुंचता है, और पहुंचने के पश्चात अपने पिता की ही प्रसन्नता में प्रथम वर की मांग की, हे आचार्य वर मुझे मेरी पिता की प्रसन्नता लौटा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमने भी तो जब भगवान की भक्ति में बैठे तो एक ही बात कही थी, और क्या कही थी
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे मेरे पिता, तुम ही मेरी माँ हो। भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति करते हुए हमने भी उस भगवान को क्या संबोधन दिया है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरी माँ और तुम ही मेरे पिता हो। तुम विद्याओं की विद्या हो, अर्थात पिता के श्रेष्ठ अनुभव ही संतान के जीवन में सपने पूरे करते हैं। पिता का अनुभव ही संतान के जीवन में संस्कार रूप में जाता है। हमें नहीं पता कि भगवान कहाँ रहता है, पर मैं अपने व्यावहारिक जीवन में कह सकता हूं कि भगवान तो मेरे घर में रहता है। मुझे नहीं पता कि वह भगवान सर्वव्यापक है, पर मैं वेद ना पढ़ करके भी मैं भगवान को देखता हूं तो वो मेरे घर में, मेरे परिवार में, जिसने मुझे जन्म दिया, मेरे घर में, मेरे पास रहता है। वो भगवान मेरी माँ, मेरा पिता है। जिस समय आरती का दिया जला करके, थाली में सजो करके भगवान की प्रतिमा को रख करके अनेकानेक लोगों ने इस संस्कृति को सजोने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया। श्रद्धानंद फिलौरी जो अमृतसर के रहने वाले थे, उन्होंने एक आरती लिखी है, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे जो आरती लिखी है, उसमें भी पंक्ति एक उन्होंने उद्धृत की है। वो पंक्ति मैं दोहराना चाहता हूं। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। देखिए क्या शब्द है, कमाल कर दिया कवि ने। मात पिता तुम मेरे, भगवान को भी क्या करें, माता और पिता जैसे तुम मेरे हो। जिस तरह मेरी माँ मुझे प्रेम करती है, मैं सुंदर नहीं हूं, लेकिन माँ कहती है बेटा तेरे जैसा सुंदर दुनिया में कोई नहीं है। मुझे राजा बेटा कहती है, हे पिता मैं जानता हूं कि संसार के अनेक पापों ने मुझे घेरा, अज्ञानताओं ने मुझे घेरा, इस अंधकार में रहा। हे पिता मैं जैसा भी हूं तेरा ही हूं। तू मेरी माँ है। तो माँ अपनी संतान को ताड़ती भी जाती है और प्यार भी करती जाती है। हे माँ, तू मुझे अपने चरणों से दूर न कर देना, मैं कहीं भटक ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो मैं तुझसे दूर चला जाऊं। भक्ति की भाव को लेकर के जब भावनाओं में बहता हुआ जब पुत्र अपनी माँ से प्रेम करने लगा, स्नेहवश उनको देख करके कहता है, माँ मैं तुझसे अलग जाकर के भी कहां जाऊंगा। हे पिता, तेरी उंगली पकड़ करके मैंने चलना न सीखा तो मुझे चलना कौन सिखाएगा। जब मन में भाव आ गए कि मेरे संसार रूपी पिता ने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, मैं राह से भटक रहा था तो मेरी माँ ने मुझे रास्ते पर लाने के लिए ताड़ते हुए प्रताड़ते हुए मुझे मेरा साथ दिया। हे पिता, तेरी भक्ति में, तेरे प्रेम में बैठा हूं। मैं नहीं जानता मैं कितना जानता हूं, पर मैं इतना जानता हूं कि तू मेरा पिता है, तू मेरी माँ है। तू मुझे रास्ते पर भटकने नहीं देगी, अटकने नहीं देगा मेरा पिता। मुझे मेरे लक्ष्य तक मुझे पहुंचा देगा मेरा पिता। भगवान से जब ऐसी, ईश्वर से जब हम ऐसी छोटी छोटी बातों को प्रार्थना के रूप में कहते हैं, मुझे लगता है जीवन की वो साधना है, जीवन की अभिव्यक्ति है, जीवन का ये वो मर्म है, जीवन का वो सरल व्यावहारिक पक्ष है, जहां जाकर के सब कुछ छूट जाता है। मानो कोई सांसारिक माँ काम करते हुए अपनी संतान के रुदन को देखकर सुन करके ये कह देती है, रोले और कितना रोएगा, रोले और कितना रोएगा, मैं पहले अपना काम पूरा कर लेती हूं। लेकिन वही बच्चा जब तेज रोना शुरू करता है, आवाज तेज हो जाती है, तो माँ के हाथ चलने जल्दी शुरू हो जाते हैं और फिर कहती है और तेज रो ले, देखती हूं कब तक रोएगा।
और जब वही बच्चा और तेज रोता है, सिसकियां भरने लगता है, और माँ रसोई बनाने के लिए आटे को परात में गूंथ रही थी, आटा लगा हुआ था हाथों पर, जब वो बच्चा सिसकियां भरता है तो माँ अपनी रसोई की बनाने को, भोजन को त्याग कर, भोजन की विधा को त्याग कर, उस आटे को हटाकर उन्हीं हाथों से जितना आटा छुड़ा सकी छुड़ा करके उस बच्चे को उठाती है, उठा करके अपनी छाती से लगा लेती है। जैसे ही उस संतान को अपने गले में, अपनी गोद में उठाती है, वो संतान अमृत पान करते हुए सो जाती है। माँ पीछे से दुलार करती है, अरे बेटा, मैं नहीं चाहती थी तू रोए, मैंने कब चाहा था तू रुदन करे, लेकिन मैं तो देख रही थी तू कितना मुझे पाना चाहता है, कितनी तेरी ऊहा है, कितनी तेरी अभिलाषा है, और तेरे रुदन को मैं सह न सकी। बस जैसे एक सांसारिक माँ ने बच्चे की सिसकियों को सुनकर के उसे प्यार दिया है, बंधुओं हम भी उन सिसकियों की तरह अपनी पुकार में वो शब्द पैदा करें, वो मर्म पैदा करें, वो सहजता पैदा करें, कि वह सहजता हमारे परमात्मा तक पहुंच सके, और परमात्मा तक जब पहुंचेगी तो भक्ति जागृत होगी। भक्ति का नाम ही प्रेम है। प्रेम में कुछ कहा नहीं जाता, प्रेम तो प्रदर्शित किया जाता है। प्रेम करने वाला तो जानता है कि मुझसे कौन प्रेम करता है, कौन स्नेह करता है, उसकी अभिव्यक्ति उसकी आंखों से, उसकी प्रसन्नता से हो जाती है। तो मुझे और आपको भगवान से ईश्वर तक पहुंचने के लिए अपनी आवाज में, वाणी में शक्ति उत्पन्न नहीं करनी है, अपने प्रेम में, अपने हृदय में भावना उत्पन्न करनी है कि मेरा परमात्मा हृदय रूपी आसन पर विराजमान है। हमने जब ईश्वर स्तुति मंत्रों का पाठ किया था तो वहां भी आपने एक मंत्र में कहा था कि हे परमात्मा, मेरे पास आपको बिठाने के लिए तो कुछ नहीं है, कोई आसन मेरे पास इतना सुंदर नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे हृदय से अच्छा आसन आपके लिए कोई दूसरा नहीं है। मैं अपने हृदय को आपको सौंपता हूं, अपनी सकल उत्तम सामग्री को आपकी भक्ति में समर्पित करता हूं। यह है भक्ति की पराकाष्ठा, और इस पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए बंधुओं, समय तेजी से भाग रहा है और समय पूरा हो गया कि इस भक्ति तक पहुंचते हुए संतान को, परिवार को बचाए रखने के लिए माता पिता संदेश देते हैं, इस पथ पर तुम चलो, यही पथ सुपथ है, इस पथ पर चलकर अपने जीवन को उत्तम बनाओ। और संतान के लिए मैंने पहले शब्द प्रयोग किया था कि सपने संतान देखती है, और सपने पूरे करने के लिए पिता परिश्रम करता है। संतान के सपने पूरे करने के लिए पिता अपना जीवन लगा देता है। पिता कई बार संतान के सपने पूरे करने के लिए खुद अपसेट हो जाता है, पर संतान को सेट रखना चाहता है। बंधुओं, ये हम सब गृहस्थियों का व्यावहारिक जीवन है। आज मैं इतना कहते हुए कि खुद अपसेट पिता रह करके संतान को सेट करता है, तो संतान जब बड़ी हो जाए तो पिता को अपसेट ना रहने दे। अब तो पिता की सेटिंग बनाने के लिए स्वयं अपसेट हो जाए, लेकिन पिता अपसेट ना हो। जिस संतान ने ऐसा कर लिया तो मैं समझता हूं कि नचिकेता जो कह रहा है यमाचार्य के पास पहुंच करके, हे आचार्यवर, मुझे जिन वरों को आप देना चाहते हैं, मेरी जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, मुझे पहले वह पूरी कर दीजिए। तब आचार्य हम कहते हैं, बोल तुझे क्या चाहिए। तब नचिकेता क्या कह रहा था? यही कह रहा था, मेरे पिता जो मुझसे क्रोधित हो गए, वे मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी प्रसन्नता लौटा दीजिए। यह है जीवन को वो व्यावहारिक पक्ष जो मैंने नचिकेता और ऋषि उद्दालक के संवाद में आज रखा। आप सबने बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े भावों के साथ, उत्सुकता के साथ में मुझे सुना। मैं आप सबका हृदय से आभार, धन्यवाद प्रकट करता हूं। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य रहा। कठोपनिषद के आधार पर आपने व्यावहारिक पक्ष, भक्ति विशेष क्या है, किस प्रकार से जीना चाहिए, किस प्रकार से दो व्यक्ति जागते हैं, एक पिता जागता है और एक पुत्र जागता है, एक